हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनहेलर्स, जो नाइसोपर्मोनेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 5 से 10 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ओके सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। देखते हैं इनहेलर्स क्या है। इनहेलर्स क्या है? अ डिवाइस फॉर गिविंग मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे दैट इज इनहेल्ड थ्रू नोज और माउथ। इनहेलर यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन को इनहेल करते हैं, यानी कि नोज से या फिर माउथ से हम इनहेल करते हैं मेडिसिन को, उस डिवाइस को बोलते हैं इनहेलर्स। ओके, बेसिकली देयर आर ड्राई पाउडर इनहेलर्स है, मीटर डोज इनहेलर है, नेबुलाइजर है एंड नाइसल स्प्रे। नाइसल स्प्रे है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ड्राई पाउडर इनहेलर्स देखते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं सब। फर्स्ट इज ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म है DPI। ड्राई पाउडर इनहेलर यानी कि क्या है? बोलस ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस है जो कंटेन करते हैं सॉलिड ड्रग इन ड्राई पाउडर मिक्सचर दैट फ्लूइडाइज व्हेन पेशेंट इनहेल्स। ड्राई पाउडर इनहेलर की जो ड्राई पाउडर यानी कि ड्राई फॉर्म में रहता है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जिसमें सॉलिड ड्रग रहता है ड्राई पाउडर के मिक्सचर में, जब हम उसको इनहेल करते हैं ना तो फ्लूइडाइज होगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में या फिर मिक्स्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा जब उसको इनहेल करेंगे। ओके, ड्राई पाउडर इनहेलर्स वन फेज में रहता है और उसके अंदर जो पार्टिकल की साइज रहती है ना वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर रहती है। ओके, और ड्राई पाउडर इनहेलर्स है वो पूरे वाइडली एक्सेप्टेड है, सब जगह पे उसका एक्सेप्टेड है वो। और बेसिकली जब इनहेलर्स की बात आती है तो इनहेलर्स हम लोग रेस्पिरेटरी डिसीज के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे अस्थमा पेशेंट के अंदर, COPD पेशेंट के अंदर। ड्राई पाउडर इनहेलर्स है वो अस्थमा पेशेंट के इसमें यूज़ होता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज प्रोपेलेंट फ्री है वो, लेस नीड फॉर पेशेंट कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम जब हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें ऑकर नहीं होते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड उसका डिपेंडेंसी ऑन पेशेंट्स इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, जिस रेट से पेशेंट इनहेल करता है ना उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। टाइप्स क्या है उसका? यूनिट डोज डिवाइस है एंड मल्टी डोज। यूनिट डोज डिवाइस यानी कि क्या? सिंगल डोज पाउडर, यानी कि उसमें सिंगल डोज पाउडर रहता है। मल्टी डोज यानी कि जो मीटर डोज पाउडर रहता है, जिसमें वो यानी कि वो मल्टी डोज रहता है। दिस इज ऑल अबाउट द DPI ड्रग पाउडर इनहेलर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर में क्या रहता है? मीटर डोज इनहेलर यानी कि MDI जो इंपॉर्टेंट है और यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस की इसमें यूज़ होता है, सच एज अस्थमा और COPD। रेस्पिरेटरी डिसीजेस की बात आती है तो अस्थमा और COPD मोस्टली आता है, और जितने भी इनहेलर्स है उसी के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। ये आप लोग इजीली लिख सकते हैं। जब DPI लिखोगे, मीटर डोज इनहेलर लिखोगे तो फर्स्ट पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है कि वो रेस्पिरेटरी डिसीजेस के अंदर यूज़ होता है, सच एज अस्थमा एंड COPD। वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है और इसके अंदर भी पार्टिकल साइज है ना वो 5 माइक्रोन से कम रहती है। यूजेस क्या है? मिनिमाइजेज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एरर है वो कम रहते उसमें। एडवांटेजेस क्या है? इट डिलीवर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ड्रग वो डिलीवर करता है, उसका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है कि जो स्पेसिफाई किया गया उतना ही वो ड्रग डिलीवर करता है। स्मॉल साइज है उसकी, बहुत छोटा है डिवाइस। कन्वीनियंट है, यानी कि एकदम कन्वीनियंट है, तुम किधर भी लेके जा सकते हो। पोर्टेबल है वो। इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। क्विक टू यूज़, वो इजीली और क्विकली यूज़ होगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज क्या है उसके? डिफिकल्ट टू डिलीवर हाई डोज। जो हाई डोज रहेंगे उसको डिलीवर करने में डिफिकल्टी आएगी। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डोज इज नॉट नोन। जो बचा कुछ है उसमें डोज है वो अपने को पता नहीं चलता है कि उसमें कितना डोज बाकी है। नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर इज नेबुलाइजर। वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो आता ही है एग्जाम में 5 मार्क के लिए। अलग से भी आता है नेबुलाइजर या फिर इनहेलर्स, एक टॉपिक आएगा तो उसमें भी ये टाइप्स लिख सकते हो। ओके, नेबुलाइजर्स क्या है? इट इज वाइडली यूज एज एरोसोलाइज ड्रग सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर ड्रग। यूज एज यानी कि उसको सॉल्यूशन सस्पेंशन के जैसा यूज किया जाएगा और इट डिलीवर इन द फॉर्म, मिस्ट के फॉर्म में हम उसको डिलीवर करेंगे। ओके, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज। अस्थमा के इसमें और अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस के इसमें उसका यूज होगा।
Basically, nebulizers are of two types. First is jet nebulizer and second one is ultrasonic nebulizer. ये जो दो टाइप्स है वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. ये जब मार्क्स को हम मार्क्स देते टाइम ये देखा जाता है कि तुम लोग ने ये दो टाइप्स मेंशन किए कि नहीं. सो अच्छे से करके जाना दो टाइप्स. फर्स्ट वन इज जेट नेबुलाइजर, सेकेंड वन इज अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. हम उसको अभी ब्रीफली देखते हैं क्या है जेट नेबुलाइजर और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. ओके, सो फर्स्ट जेट नेबुलाइजर क्या है? इट रिलाइज ऑन बर्नूली प्रिंसिपल. बर्नूली प्रिंसिपल के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर वो बेस है. एज पर विच कंप्रेस गैस पासिस थ्रू नैरो ऑरिफिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ एडजेसेंट लिक्विड फीड ट्यूब. अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रेशर ड्रग सॉल्यूशन इज ड्रॉन अप फ्रॉम फ्लूइड रिजर्व एंड शैटर्ड इनटू ड्रॉपलेट. इसमें क्या है, जो जेट नेबुलाइजर है ना वो बर्नूली प्रिंसिपल के ऊपर बेस, यानी कि क्या जो नैरो ऑरिफिस रहेगा ना जेट नेबुलाइजर में, जो नैरो ऑरिफिस रहेगा उधर से गैस, कंप्रेस गैस है ना पास होगी. जब वो कंप्रेस गैस नैरो ऑरिफिस से पास होगी ना तो वहाँ पे एक एरिया है ना वो लो प्रेशर की एरिया क्रिएट होगी. लो प्रेशर की एरिया कहाँ पे क्रिएट होगी? जो लिक्विड फ्लूइड ट्यूब का जो आउटलेट, जहाँ पे लिक्विड फ्लूइड ट्यूब है वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगी जब गैस नैरो ऑरिफिस की उधर से पास होगा. और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो ड्रग सॉल्यूशन है ना उसको ड्रॉ करेंगे, यानी कि विड्रॉ करेंगे फ्लूइड रिजर्वायर से. जब उसको विड्रॉ करेंगे तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में उसको शैटर्ड होगा वो. ओके, सो यहाँ पे उसके डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये माउथ पीस है जहाँ से हम इनहेल करेंगे. ये बैफल है, ये जो लाइन है बैफल है. ये जो ड्रॉपलेट्स है वो एरोसोल के है. ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर जहाँ से हम ड्रग को विड्रॉ करेंगे. ये फीड ट्यूब है जहाँ पे एरिया ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगी. ये जेट है और यहाँ पे प्रेशराइज एयर सोर्स है. ओके, सो दिस इज अबाउट द जेट नेबुलाइजर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बर्नूली प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर यानी कि क्या? अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर में यूज होता है फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी के इसमें वाइब्रेट होता है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट होता है. ओके, यूजुअली 1 to 3 MHz रहता है. तो ये क्या करता है, दे जनरेट अ फाउंटेन ऑफ लिक्विड. जो नेबुलाइजर चैम्बर रहता है ना, नेबुलाइजर चैम्बर, उसमें वो फाउंटेन लिक्विड का फाउंटेन जनरेट करता है. ओके, सो यहाँ पे जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतने स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे. हायर द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर द ड्रॉपलेट्स आर प्रोड्यूस. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. ये माउथ पीस है, ये बैफल. अगेन दिस लाइन्स आर बैफल्स. ये जो ड्रॉपलेट्स है वो एरोसोल के ड्रॉपलेट्स है. ये कैपिलरी वेव्स है. ओके, उसके बाद ये जो है ना ये रिजर्वायर है और ये है फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. ये पूरी डायग्राम है ना वो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर की डायग्राम है. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम करके जाना, इजी डायग्राम है. और ये दो पॉइंट्स को मेंशन करना, दो टाइप्स को मेंशन करना मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं. एडवांटेजेस क्या? इनएक्सपेंसिव है, मोस्ट ऑफ द ड्रग सॉल्यूशन यूज होता है उसमें. डिलीवर करता है लार्ज डोज ऑफ मेडिकेशन डिलीवर करता है. एंड वो पेडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट के इसमें भी वो यूज होता है. डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि है, नॉन पोर्टेबल है, यानी कि बल्कि है, हेवी है, इजीली कन्वीनियंट नहीं है इतना. और जो इसमें जो कंटेंट्स रहते हैं ना वो कंटेमिनेट भी होते हैं. ओके, दिस इज अबाउट द नेबुलाइजर. इंपॉर्टेंट है, करके जाना. नेक्स्ट इज नेजल स्प्रे. नेजल स्प्रे क्या है? नेजल स्प्रे कंटेन करता है थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग सब्सटेंस में ना, जो एक्टिव ड्रग सब्सटेंस रहता है जो हम डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन को या फिर मिक्सचर ऑफ एक्सिपिएंट, जो एक्सिपिएंट्स का मिक्सचर रहता है उसमें या फिर सॉल्यूशन के उसमें हम उसको डिजोल्व या फिर सस्पेंड करते हैं. ओके, डिजाइन फॉर यूनिट डोजिंग और फॉर डिस्चार्जिंग अप टू सेवरल 100 मीटर स्प्रेज ऑफ ड्रग. डिजाइन किया गया यूनिट डोजिंग यानी कि सिंगल डोज के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर सेवरल 100 मीटर स्प्रे को डिस्चार्ज करने के लिए ड्रग फॉर्मुलेशन की उसको डिजाइन किया गया है. डिलीवर ड्रग्स टू नेजल कैविटी, लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसको ड्रग है ना वो डिलीवर करते हैं नेजल इफेक्ट में. ओके, लोकल सिस्टमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. फीचर्स क्या है नेजल स्प्रे के? फीचर्स ऑफ नेजल स्प्रे आर सिमिलर टू दैट ऑफ अदर ड्रग प्रोडक्ट. जो दूसरे ड्रग प्रोडक्ट है उसके जैसे नेजल स्प्रे के भी फीचर्स है, बट थोड़ा बहुत यूनिक है, थोड़ा बहुत
डिफर करता है। सो इट इज़ यूनिक इन सम एस्पेक्ट, कौन कौन से एस्पेक्ट में, जैसे उसका फॉर्मुलेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टेबिलिटी का रहेगा कुछ दूसरा डिफर करेगा स्टेबिलिटी के इसमें, ड्रग प्रोडक्ट है, कंटेनर क्लोजर सिस्टम जिससे वो क्लोज रहेगा, उसका कंटेनर क्लोजर सिस्टम के इसमें वो थोड़ा बहुत यूनिक रहेगा अदर ड्रग प्रोडक्ट से। इनकॉर्पोरेटेड विथ सॉल्यूशन एज वेल सस्पेंशन, वो सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन के फॉर्म में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द नेजल स्प्रे एंड यहाँ पे हमारा इनहेलर्स टॉपिक है ना वो ख़त्म होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन करके ही जाना एग्जाम में, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। नेबुलाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एमडीआई सो करके जाना। ओवरऑल पूरा इनहेलर ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा इनहेलर टॉपिक पूछता है तो उसमें डीपीआई, एमडीआई, नेबुलाइजर और नेजल स्प्रे आएगा। और अगर पर्टिकुलरली अगर नेबुलाइजर पूछा जाता है स्पेसिफिक तो उसको जेट नेबुलाइज पूरा अच्छे से लिखना, विद द डायग्राम ड्रॉ करना। इनहेलर्स की इसमें भी इसको ड्रॉ करना बहुत अच्छा है, करके जाना, 5 मार्क के लिए आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेलर्स। सो उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।